श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत से गुरु महाराज का प्रवचन। आप मनुष्य हैं, पशु नहीं। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे महाशयों, हम लोगों का बड़ा भाग्य है अथवा हम पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि भारत में हमारा जन्म हुआ। यह देश अत्यंत प्राचीन काल से आस्तिकता के भावों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ जब से बच्चे के मुंह में बोल आता है तभी से राम राम, शिव शिव, वाहेगुरु आदि कहलाते हैं। बच्चे से ही ईश्वर स्थिति का बीज जमने लगता है। जब तक वह शब्द का कुछ भी बोध नहीं रखता, केवल यंत्र की तरह मुंह से कहता है, तब तक वह कुछ भी नहीं जानता कि जो शब्द ईश्वर वाचक है उसका अर्थ है, उसके लिए अपना भाव कैसा चाहिए। जब वह बड़ा होता है, लोगों से सुनता है कि कोई एक महान पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, उसके अंदर सब रहते हैं, उसी की शक्ति के अंदर सब है, उनकी प्राप्ति से अपना परम कल्याण होता है। जब वह ऐसा जानने लगता है तब मानता है और पढ़ लिख कर समझ कर उसको दृढ़ता से जानता है। फिर भी राम राम कहकर उनको पहचानता नहीं, किंतु श्रद्धा तो अवश्य होती है। पहले भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो ईश्वर को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि अपने को भी नहीं मानते थे। शरीर प्राकृतिक रूप से बन गया है, उसी से हम बोलते चलते हैं। शरीर का नाश हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ऐसा ज्ञान भी था, किंतु बहुत कम। विशेषकर यही ज्ञान है, शरीर नाशवान है, इसके अंदर चेतन आत्मा अनाश है, परमात्मा भी है। हमारे यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है। इससे इतना वेदांत सीखते हैं कि जो शरीर से चला गया है, शरीर का जलाना हो गया है, शरीर मिट्टी रूप हो गया, किंतु शरीर में का रहने वाला कहीं चला गया है, उसकी अच्छी गति हो, इसके लिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। इससे भी जीव की नित्यता मालूम होती है। कथा के रूप में भी है कि शरीर छूटता है और परमात्मा रहता है। सत्यवान एक राजपुत्र था। उसका राज्य छिन जाने के कारण वह जंगल में लकड़ी काटकर उसको बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी स्त्री का नाम था सावित्री। एक दिन नारद मुनि ने सावित्री से कहा कि तुम्हारा पति अल्पायु है, अमुक महीने की अमुक तिथि में उसका शरीर छूट जाएगा। यह बात सावित्री ने किसी से नहीं कही। वह महीना आया और वह तिथि भी आ गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए नित्य की भांति जंगल चलने लगा। सावित्री उनसे बहुत अनुनय विनय कर वृद्ध ससुर तथा वृद्धा सास से अनुमति प्राप्त कर अपने पति के साथ जंगल चली गई। सत्यवान एक वृक्ष की डाल पर बैठकर लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते ही उसके सिर में भयानक दर्द पैदा हुआ।
वह वृक्ष के ऊपर से ही बोला कि सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री उनका अंतिम समय जानकर बोली कि आप वृक्ष पर से शीघ्र नीचे उतर आवें। वह वृक्ष से नीचे उतरा। सावित्री अपने जंघे पर उनका सिर रखकर धीरे धीरे उसे दबाने लगी। दर्द बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते उसका अंतिम क्षण भी आ गया। सत्यवान बेहोश हो गया। यमदूत उसके प्राण को लेने आए, किंतु सती सावित्री के तेज के सामने वह ठहर न सके। अंत में यमराज स्वयं आए और सत्यवान के स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर के साथ जीवात्मा को लेकर वहां से चलते बने। अनुनय विनय करती हुई उनके पीछे पीछे सावित्री भी चली। अपने पीछे सावित्री को आते देख यमराज ने कहा कि तू क्यों आती है? तू वापस लौट जा, अथवा मुझसे अपने पति को जिलाने के अतिरिक्त अन्य कुछ वरदान लेकर तू अपने घर चली जा। सावित्री ने क्रम क्रम से अपने पति से 100 पुत्रों का पाना, अपने छीने गए राज्य का वापस होना, सास ससुर जो अंधी और अंधे हो गए थे फिर से उनको सूझने लगे आदि कई वरदान मांगे। यमराज ने प्रसन्न होकर सभी वरदान दिए। उनके मृत पति के स्थूल शरीर में जीव सहित सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट कर दिया। सत्यवान फिर जीवित हो उठे। इस कथा से जानना चाहिए कि स्थूल शरीर के छूटने पर उससे केवल जीवात्मा ही नहीं निकलता, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, ये 4 जड़ शरीर है और तब उनके अंदर चेतन आत्मा रहती है। चेतन भी एक प्रकार की देह है। यह चिदानंदमय देह है। श्री राम को भी वाल्मीकि ने कहा था कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अभी हम लोग जड़ के 4 शरीरों के सहित हैं। स्थूल शरीर छूटने पर बाकी 3 जड़ शरीर रहेंगे। जैसे अभी स्थूल शरीर ऊपर में है, उसी तरह स्थूल शरीर छूटने पर ऊपर में सूक्ष्म शरीर रहेगा। सत्यवान के स्थूल शरीर में लिंग शरीर को प्रविष्ट किया गया, फिर वह जीवित हो गया। स्त्रियों में कितना तेज है वह भी इस कथा से जानने में आता है। स्त्रियों के तेज के सामने यमदूत नहीं जा सका। जो स्त्रियां अपने तेज नहीं रखती, गोया पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, उससे निस्तेज संतान पैदा होगी और संसार में उसका कल्याण नहीं होगा। स्त्रियां एक पातिव्रत धर्म का पालन करें और पुरुष एक स्त्रीवत धारण करे। राजा विराट के यहाँ उसका साला कीचक महाबलवान था, किंतु वह एक स्त्रीवत का पालक नहीं था, इसीलिए वह भीम से मारा गया। यदि वह द्रौपदी पर कुदृष्टि नहीं डालता तो उसका बल क्षय नहीं होता और वह भीम के द्वारा मारा नहीं जाता। स्त्रियां पातिव्रत धारण करे और पुरुष एक पत्नी व्रतधारी बने, श्री राम की तरह। पृथ्वीराज के विवाह के शौक के कारण यह देश पराधीन हुआ।
इतिहास बताता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जीत सकते थे और तब सारे भारत में स्वराज्य फिर हो सकता था, किंतु विवाह के शौक में अपने घर में पेशवा अपना दूसरा विवाह करने चला। यद्यपि उसको जवान लड़का था, दिल्ली की ओर सेना भेज दिया। पीछे से उसे बल पहुंचाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। अंत में प्रचंड हार के शोक में वह मर गया। जो पुरुष एक से अधिक विवाह के शौक में चलते हैं वे अच्छा नहीं करते। आप तेजधारी बने। जो एक स्त्री व्रत का पालन करता है वह काम के वेग को रोकता है। काम के वेग को रोकने वाले वीर होते हैं। उनका शरीर खिन्न भी हो फिर भी आत्मबल उनमें अधिक होता है। उनमें इतना आत्मबल होता है कि वे ईश्वर को भी प्राप्त करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।